है कि वहाँ जितने भी हमारे माइग्रेंट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से, आपके पास वहाँ का TRC कार्ड होगा। TRC कार्ड के साथ आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होगा, आपके पास वर्क परमिट होगा। इस बेस के ऊपर आप रोमानिया के अंदर जब भी आपको छुट्टी आती है, आप रोमानिया से ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी शेंजन कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी के अंदर डायरेक्ट आप आए हैं, तो उसके अंदर खाने का, पीने का, रहने का, ये तमाम एक्सपेंस कंपनी आपके उठाती है। प्लस 3500 से लेके 4000 ली तक जो सैलरी आपको मिलती है वो आपकी पॉकेट में। आपका लाइसेंस है और वो वैलिड हो, कम से कम आपका 6 महीने जो आपका लाइसेंस है वो वैलिड हो कम से कम, तो आप रोमानिया के अंदर जाके अपना लाइसेंस को तब्दील कर। सिलाई का कारीगर है, प्रैक्टिकली एक बंदा वेल्डिंग का कारीगर है, एक बंदा साथ में ड्राइवर भी है। ऐसे लोग कभी भी मार नहीं खा सकते। जंग के हालातों के अंदर भी ऐसे लोग कभी भी मार नहीं खा सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। रोमानिया वर्क वीज़ा, रोमानिया शेंजन के अंदर आ रहा है। रोमानिया के अंदर जॉब्स कौन कौन सी हैं, रोमानिया के अंदर सैलरी क्या है, और रोमानिया के अंदर आके आप दोस्तों को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हमारी इस सीरीज़ के अंदर आपको तमाम ये बातें क्लियर मिलने वाली हैं आज की इस वीडियो के अंदर। क्योंकि रोमानिया शेंजन के अंदर आ रहा है 31 मार्च को, और इसके बाद फिर जितने भी हमारे माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी वहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वो यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और अगर आप रोमानिया के अंदर रहकर नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो कितना टाइम लगता है। आज इस वीडियो के अंदर तमाम बातें शेयर करनी है आप दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेल, स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को आप तमाम दोस्तों के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोमानिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ पॉपुलेशन है, और इसकी जो ज़्यादातर जो ज़बरदस्त जगह हैं वो घूमने वाली वो हैं बुकारेस्ट के अंदर, और बुकारेस्ट ही रोमानिया का कैपिटल है। एक ऐसा ज़बरदस्त सिटी है, एक ऐसा कमाल का सिटी है जिसके अंदर ज़्यादातर जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन, सभी लोग यहाँ इसी जगह के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि एक जगह का नाम है बहुत ही फेमस है, सेक्टर 1 और सेक्टर 6 बुकारेस्ट के अंदर। ज़्यादातर आप लोगों को अपने लोग वहीं पर मिलेंगे, और वहीं पर नमाज़ पढ़ने की जगह भी है, वहीं पर और भी बहुत सी इबादत गाहें हैं जो हर कल्चर के लोग वहाँ पर ज़्यादातर अपनी अपनी इबादत गाहों के अंदर भी होते हैं। रोमानिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि वहाँ पर जॉब्स की वैकेंसीज़ हर वक्त रहती हैं। और रोमानिया यूरोप का एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो सबसे ज़्यादा वीज़े देने वाला कंट्री इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहा है। रोमानिया भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ क्यों हैं, क्योंकि रीज़न मेन ये है कि आप ये देखें कि रोमानिया के अंदर जितनी भी यूथ है वो ज़्यादातर अगले बड़े कंट्रीज़ के अंदर जाकर काम कर रही है। जैसे कि इटली के अंदर, यहाँ मेरे साथ ऑलमोस्ट 100 में से 90% जो लोग हैं वो रोमानन होंगे जो मेरे साथ काम करने वाले। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी लोग रोमानन हैं। और इसी वजह से रोमानिया के अंदर वर्क वीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर हो चुकी, मुझे इस बात का तजर्बा है कि रोमानिया के अंदर कभी भी वर्क वीज़े ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अब रोमानिया जो कि शेंजन के अंदर आ रहा है, और इस वजह से रोमानिया के शेंजन आने की वजह से 31 दिसंबर को जो आ रहा है, रोमानिया के अंदर जितनी भी फेक कंपनीज़ होंगी वो सब बंद कर दी जाएंगी। उनके ऊपर स्ट्राइक की जा रही है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। वो जितने भी फेक लोग हैं उनकी कंपनीज़ के जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो रोमानिया की ओरिजिनल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके वीज़े इशू हुआ करेंगे और उन्हीं के वीज़ों के ऊपर लोग आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से बहुत से लोगों ने वर्क वीज़े रोमानिया के अप्लाई किए हुए हैं। बहुत से लोगों के वर्क वीज़े लग भी रहे हैं और बहुत से लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, रिजेक्ट उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जिन लोगों ने भाई फेक कंपनीज़ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट किए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, वहाँ पर पैसे जमा करवाए। क्योंकि जिस कंपनी का वजूद ही नहीं है, जिस कंपनी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जिस कंपनी का कोई बैकअप नहीं है, तो उस कंपनी का वीज़ा अब कैसे इशू किया जाएगा। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर यह भी सवाल है कि क्या रोमानिया शेंजन के अंदर आ रहा है 31 मार्च को, क्या इस वजह से हम लोग बाय एयर ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। देखें, याद रख लें कि रोमानिया जो शेंजन के अंदर आ रहा है बाय एयर और बाय सी आ रहा है, दो रास्तों के अंदर रोमानिया शेंजन के अंदर आ रहा है। बाय रोड वाला कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई आ सकता है, ये नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि बहुत से माइग्रेंट्स हैं दुनिया भर से, एशिया के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं वो रोमानिया के अंदर जाकर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है, ये याद रख लें। इसी वजह से रोमानिया को बाय रोड की इजाज़त नहीं दी गई।
अब जो दोस्त भी रोमानिया के अंदर जाएंगे, वर्क परमिट के ऊपर होंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं। नंबर 1 है कि वहाँ जितने भी हमारे माइग्रेंट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से, आपके पास वहाँ का TRC कार्ड होगा। TRC कार्ड के साथ आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होगा, आपके पास वर्क परमिट होगा। इस बेस के ऊपर आप रोमानिया के अंदर जब भी आपको छुट्टी आती है, आप रोमानिया से ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर। ये आपके ऊपर है, आप जा सकेंगे। ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। आपको अपनी कंट्री का पासपोर्ट चाहिए, जिस कंट्री से आप हैं वो TRC कार्ड चाहिए, ठीक है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो आप किसी भी कंट्री के लिए, शेंजन के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। और इस ट्रैवल की इजाज़त होगी आपको 3 महीने की ट्रैवल की इजाज़त होगी, ठीक है। 3 माह की ट्रैवल की इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं, आपको वापस आना पड़ेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि अगर हम रोमानिया से मूव कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तो क्या हम वहीं पर रह सकते हैं? देखिए, इस तरह से आप इलीगल हो जाएंगे और इलीगल लोगों की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपको पेपर कब मिलेंगे कोई पता नहीं, शायद 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। रोमानिया के जो फिंगर हैं वो भी माफ़ कराने के अंदर पता नहीं कितने साल लग जाएँ, कोई कुछ भी हो सकता है। इसका किसी को कुछ भी नहीं पता कि हो सकता है कि माफ़ भी हो जाए, हो सकता है ना माफ़ हो। और सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो यही होगी कि आप इल्लीगल हो जाएंगे, और इल्लीगल होने के बाद आपको कोई भी काम नहीं देगा, कोई भी आपको अपने पास नहीं रखेगा। ये बहुत ही बड़ा इशू है हर एक के लिए। बहुत से लोगों को ये मसले फेस करने पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से लोग यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा ज़लील हो जाते हैं और लोग वापस जाने के लिए भी तरस रहे होते हैं कि हम कैसे वापस जाएं। अगर आपको रोमानिया के अंदर ही वर्क परमिट मिल रहा है, रोमानिया के अंदर ही आप लीगल हैं, तो रोमानिया के अंदर रहते हुए भाई आपको क्या क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि अगर आप रोमानिया के अंदर आ रहे हैं, वहाँ आकर आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। सबसे मेन चीज़ है क्योंकि बुखारेस्ट इसका कैपिटल है, बहुत सी वैकेंसीज़, बहुत सी जॉब्स वहाँ पर और बहुत कुछ है। अब ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि भाई जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तान से, खासतौर पे इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर भी रहे हैं, करते भी रहे हैं और आपको भाई वीज़े मिलेंगे और ये मिलते रहेंगे, ये बंद होने वाले नहीं हैं। बस फ़र्क ये है कि जिस कंपनी के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपका एजेंट है, कंसल्टेंट है, वो ओरिजिनल हो, लॉयल हो, आपका वर्क परमिट कंपनी के थ्रू ही अप्लाई करें और वहाँ पर आप जाएं और लीगली वहाँ पर आप काम करें, ठीक है। अब काम की बात कर लेते हैं कि रोमानिया के अंदर कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन का काम याद रखिएगा बहुत ज़्यादा है, होटलिंग का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं समर आ रहा है और समर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और होटलिंग का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको कोई भी काम नहीं मिलता तो आपको डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा वेयर हाउस हैं, वेयर हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ये 3 से 4 से 5 काम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादातर यही काम करते हैं। अब सैलरी की बात, भाई रोमानिया के अंदर आप मैक्सिमम कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैक्सिमम अगर आप लीगली वहाँ पर एक जगह के ऊपर काम करते हैं तो 4000 ली आप रोमानिया के अंदर कमा सकते हैं। एक ली पाकिस्तानी 60 रुपये का बनता है और इस हिसाब से आपकी 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 700, 800, 900, 1000 ली आपका एक्सपेंस हो जाता है। फिर भी आपको 1500 भी कर लें आप, फिर भी आपको 2500 ली यानी कि 1.5 लाख रुपए रोमानिया के अंदर रहते हुए आपको बचता है। आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं रोमानिया के अंदर, यहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी है। अब रोमानिया के अंदर जॉब्स की बात करें ना, रोमानिया के अंदर 2 तरह की जॉब है। एक वो है जो आप खुद जाके ढूंढते हैं, वहाँ पर करते हैं जॉब। उसके अंदर ये है कि आपको तमाम एक्सपेंस खुद ही उठाने पड़ते हैं। जैसे कि हर कंट्री के अंदर यही सीन होता है कि हमें सारे एक्सपेंस खुद उठाने पड़ते हैं। यानी कि हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लिविंग का भी खुद करना है, खाने पीने का सब कुछ खुद करना है। सेकंड ये चीज़ है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी के अंदर डायरेक्ट आप आए हैं, तो उसके अंदर खाने का, पीने का, रहने का, ये तमाम एक्सपेंस कंपनी आपके उठाती है। प्लस 3500 से लेके 4000 ली तक जो सैलरी आपको मिलती है वो आपकी पॉकेट में जाती है। उससे आप सेविंग करें, इंजॉय करें, घर भेजें, जो मर्ज़ी करें। ये 2 तरह की कैटेगरी की जॉब्स हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर रोमानिया के अंदर लोग जॉब कौन सी करना पसंद करते हैं? डिलीवरी बॉय एक ऐसी जॉब है कि डिलीवरी बॉय के अंदर बहुत से लोग हैं फूड डिलीवरी की जॉब वहाँ पर कर रहे हैं। और अगर आप बेशतर देखेंगे तो लोग वहाँ पर वही जॉब करना पसंद करते हैं क्योंकि आज़ादाना माहौल है, किसी की गुलामी नहीं है और आज़ादी के अंदर रह कर वो काम कर रहे हैं और अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं ये इन जॉब्स के अंदर। अब इसके साथ साथ रीज़न ये है कि वहाँ पर आपका लीगल रहना बहुत ज़रूरी है।
उसकी रीज़न ये है कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री के अंदर लीगल रह रहा होता है, वर्क परमिट के ऊपर रह रहा होता है, तो इसी तरह रोमानिया के अंदर अगर आप 5 साल अपने मुकम्मल करते हैं, 5 साल मुकम्मल करने के बाद 1 से 2 ज़ुबान के टेस्ट आपने क्लियर करने हैं रोमानियन लैंग्वेज के। तो इस लैंग्वेज के टेस्ट क्लियर करने के बाद आप वहाँ पर 5 साल का कार्ड अप्लाई करेंगे सबसे पहले, और उस कार्ड की बेस के ऊपर आप किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, शेंजन के अंदर जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप अपने कार्ड को वहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कार्ड के बाद फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आप रोमानिया की नेशनैलिटी लेके फिर किसी भी कंट्री के अंदर जाके मूव कर सकते हैं, लिविंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि जो कि मेरे साथ रोमानियन लोग काम भी करते हैं, तो मैंने उनसे अक्सर पूछा है कि आपके पास रोमानिया की जो नेशनैलिटी है इसकी बेस के ऊपर कि आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। वो कहते हैं हमें यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट हमारा रोमानिया का ही है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल करते हैं तो आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं भाई, ये सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन आपको रोमानिया के अंदर 6 से 7 साल गुजारने पड़ते हैं लीगली, और वहाँ पर आपने कोई भी गलत काम ना किया हो, ये रोमानिया का कानून है। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है रोमानिया के अंदर कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, जैसे कि पाकिस्तान का लाइसेंस है, और वो वैलिड हो, कम से कम आपका 6 महीने जो आपका लाइसेंस है वो वैलिड हो कम से कम, तो आप रोमानिया के अंदर जाके अपना लाइसेंस को तब्दील कर सकते हैं। ये सबसे ज़बरदस्त बात है कि रोमानिया के अंदर जाके आप अपने लाइसेंस को तब्दील करें। इसका मेन बेनिफिट ये होगा कि आपको रोमानिया का लाइसेंस मिल जाएगा और आपको वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं वो रोमानिया के अंदर सबसे ज़बरदस्त है डिलीवरी के अंदर, और डिलीवरी के अंदर इसके बाद फिर टैक्सी के अंदर है कि आप वहाँ पर टैक्सी के अंदर बहुत से ऐसे काम है, जैसे कि वेयर हाउसेज़ के काम है, आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। रोमानिया के अंदर आप ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आप जा रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, आप अपना लाइसेंस बनवा के जाइएगा। अगर आपका लाइसेंस बना होगा तो भाई आपकी वहाँ क्या हर कंट्री के अंदर लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ तो फिर आपके लिए वहाँ पर स्टार्टिंग ऊपर बहुत से मसले आपको फेस करना पड़ेंगे, जो कि हर एक के साथ होता है। क्योंकि रियलिटी बेस मैं बात करता हूँ और मैं ये चीज़ क्लियर बताता हूँ कि भाई ये नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आगे वो लेके सब कुछ बैठे होंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सी मुश्किल आपको फेस करना पड़ेंगी। लेकिन अगर आप भी पंक्चुअल आप सीख कर आएंगे, लाइसेंस आपके पास होगा, ड्राइविंग आपको आती होगी, इसके साथ साथ आपके पास कोई हुनर होगा, तो आप रोमानिया क्या किसी भी कंट्री के अंदर नाकाम नहीं हो सकते, आप कामयाब ही होंगे। और जो मेन ऐसे काम है जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली एक बंदा सिलाई का कारीगर है, प्रैक्टिकली एक बंदा वेल्डिंग का कारीगर है, एक बंदा साथ में ड्राइवर भी है, ऐसे लोग कभी भी मार नहीं खा सकते। जंग के हालातों के अंदर भी ऐसे लोग कभी भी मार नहीं खा सकते, याद रखिएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक और आज की सीरीज़, जिसके अंदर मैंने आप दोस्तों को बताया कि भाई रोमानिया की क्या वर्थ है। अभी भी रोमानिया के वर्क वीज़े लग रहे हैं, पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त रोमानिया के जो वीज़े हैं वो नेपालों के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, नेपाली काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अल्लाह पाक सब पे करम और फजल करे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।